बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, रमो और अमित। यह गांव पहाड़ियों और नदी के बीच बसा हुआ था। गांव में शांति थी, हर कोई एक दूसरे को जानता था और गांव की हर गली में हंसी और खुशी का माहौल था। रमो और अमित की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हमेशा साथ रहते थे। बचपन से लेकर आज तक दोनों ने मिलकर बहुत सारी मजेदार और दिलचस्प बातें की थीं। रमो हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ हंसी मजाक करने में माहिर था। उसके घुंघराले बाल और हर वक्त हंसी से भरी मुस्कान से पूरा गांव जानता था कि वो कहीं न कोई शरारत करने वाला है। अमित, जो थोड़ा शांत और सोच समझकर बोलने वाला था, हमेशा रमो के साथ रहता था। वो अपनी चश्मे के नीचे से दुनिया को देखता था और हर चीज पर गहराई से सोचता था। हालांकि रमो और अमित के स्वभाव में अंतर था, फिर भी उनकी दोस्ती एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था और ताजी हवा से पूरा गांव महक रहा था, रमो और अमित गांव के चौक में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास की हवा ठंडी और ताजगी से भरी हुई थी। अचानक रमो ने अमित की तरफ देखा। अमित, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या है अब रमो? तेरा कोई आइडिया हमेशा सीधा नहीं होता। कल गांव में फसल के त्योहार का आयोजन है और वहां हर कोई आएगा, किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि नगर पालिका के मेयर भी। पर हम थोड़ा मजा ले सकते हैं, क्यों ना? रमो, तू हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता है। याद है जब तूने बेकरी में चीनी और नमक बदल दिए थे? उस दिन तो लोग केक नहीं खा पाए थे। हाँ, पर इस बार सब कुछ अलग होगा, बिल्कुल नया। हम दोनों खुद को एक व्यापारी के रूप में पेश करेंगे और सभी को दिखाएंगे कि हमारे पास कुछ बहुत खास चीजें हैं। ओह, मतलब हम कोई नाटक करने वाले हैं? बिल्कुल। तुम मुझे बस थोड़ा सा साथ दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, पर बहुत ज्यादा अजीब मत करना। अगले दिन गांव में त्योहार का दिन था। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। चौक में बड़ी बड़ी मेजें सजी थीं, जिन पर तरह तरह के पकवान रखे थे। अमित, अब देख, ये लोग हमारी बातों पर यकीन करेंगे। दोनों बड़ी शान से गांव के केंद्र में पहुंचे। रमो ने गहरी आवाज में कहा, हम हैं व्यापारी मिर्जापुर के। हम लेकर आए हैं सबसे बेहतरीन सामान, नमक, मसाले, रेशमी कपड़े और इत्र। हाँ, हमारे पास बहुत सारे सामान हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। हमारे मसाले इतने खास हैं कि इनसे खाना खाकर आप कभी कुछ और नहीं खाना चाहेंगे। हमारे पास ऐसे कपड़े हैं जो सितारों की तरह चमकते हैं और इत्र ऐसे हैं कि कोई भी आपको देखेगा तो तुरंत प्यार में पड़ जाएगा। अमित बुरी तरह से घबराया हुआ था और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और हमारे पास ऐसे जूते हैं जो आपको हिरण की तरह दौड़ने की ताकत देंगे। गांव के बुजुर्ग बाबा भगत, जो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, चुपचाप रमो और अमित के पास आए। उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम दोनों मिर्जापुर से आए हो और जादुई सामान बेचने का दावा कर रहे हो? बहुत दिलचस्प है। रमो ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी हाँ बाबा भगत, ये मसाले वाकई जादुई हैं और हमारे जूते तो वो आपको दौड़ने में मदद करेंगे। तुम दोनों बता रहे हो, मगर देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम हमें ये दिखा सकते हो? रमो के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। दरअसल बाबा भगत, ये सामान बहुत खास हैं और इन्हें दिखाने से पहले एक खास तैयारी की जरूरत होती है। हाँ, इन मसालों को एक खास रस्म में इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी एक नृत्य के जरिए। तभी गांव के मेयर मुकेश जी वहां आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? बाबा भगत, ये क्या माजरा है? बस कुछ नहीं मेयर साहब, ये दोनों व्यापारी हमारे गांव को उनके प्राचीन नृत्य से परिचित करवा रहे हैं। मेयर मुकेश ने रमो और अमित को देखा और कहा, क्या बात है, तुम मुझे भी इस नृत्य में शामिल होने का मौका दो। फिर क्या था, मेयर साहब भी नाचने लगे और पूरा गांव रमो और अमित के साथ नाचने लगा। ये पल मजेदार था, लेकिन सबको बहुत हंसी आई। तुम दोनों बहुत अच्छे मनोरंजन करता हो, लेकिन याद रखना, झूठ बोलकर किसी से कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर कभी कुछ बेचना हो तो हमेशा सच बोलना। रमो और अमित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सच में हमें बस मजा चाहिए था।
हाँ, और अब हमें समझ आ गया कि मजे के साथ साथ ईमानदारी भी बहुत जरूरी है।